अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। जैसे कि सर्दियाँ थी तो हमारे घर में शादी भी थी, साथ ही हमारे इसी तरह सिलसिला चल रहा था। तो मेरा गला बड़ा सख्त ख़राब हो गया था, जिस वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मैं ये व्लॉग भी नहीं डाल रही थी। साथ हमारी शादियां भी थी, साथ मेरे मामू की वफ़ात हो गई। तो इस तरह से वो मैं ये व्लॉग नहीं डाल सकी। तो इस वक्त मेरे भाई साहब माशाल्लाह बाहर से आए हुए थे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी कि घर की ये सफ़ेदियाँ वगैरह चल रही थी, तो सारे छोटे मोटे काम चल रहे थे, साथ शादी की तैयारी चल रही थी। तो मामू बड़े सख्त बीमार हो गए। तो आज सारे इकट्ठे होकर मेरे भाई और भाभी और मैं जा रहे हैं जी, उनका खैरियत के लिए जा रहे हैं, उनका पता लेने के लिए जा रहे हैं। तो सारे इकट्ठे होके बैठे हैं तैयार होके। तो अभी चलते हैं, रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे, उधर चलते हैं तो आपसे भी हम मिलेंगे, आपको अपने बहन भाइयों से मिलवाएंगे। तो मैं माज़र चाहती हूँ, मेरी वीडियो इतने दिनों बाद आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं वीडियो डालती रहूँगी। तो आपने मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो मज़ेदार से व्लॉग मैं डालती रहूँगी। मेरी आवाज़ अभी भी ख़राब है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। मेरी आवाज़ ख़राब है, लेकिन मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने। तो अब हम जा रहे हैं जी। एक गाड़ी में हम बैठ गए हैं, दूसरी गाड़ी में मेरे दूसरे भाई बैठेंगे। तो इसी तरह हमारे घर में ये सिलसिला चल रहा है। तो साथ एक माह का दिन हमने मुकर्रर किए थे, जिसमें हमारे मामू की वफ़ात भी हो गई। और साथ ही हमारे हमसाए हैं, उनकी वफ़ात हो गई। हमारी हमसाई थी, उन बड़े अच्छे लोग थे, हमसाए थे हमारे, उनकी बेगम की वफ़ात हो गई। तो इस तरह करते करते पूरे दिन का महीने के हमने दिन मुकर्रर किए हुए थे। तो साथ मामू भी फौत हो गए, तो साथ ही ये हमसाई फौत हो गई। तो जैसे कि 10 दिन पूरे हो गए, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र किया है कि जाना तो इस दुनिया में ही है। जो बीमार है, जो दुनिया में आया है, उसने जाना ही है। उनका भी बड़ा अफसोस था, लेकिन घर में शादी भी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर 10 दिन गुजर गए, यानी कि 10वां जो होता है, कुल 10वां किया। तो उसके बाद हमारी ये ना शादी जो शुरू हो गई। ये हमारा घर जो कुछ दिनों बाद ये भाई ने आके सफ़ेदियाँ वगैरह करवाई हैं, सारे घर को पेंट करवाया है। तो ये मेरा हमारे भाई का दूसरा, एक गेट हमारा उधर है, एक गेट इधर है। इधर भी गाड़ी दूसरे भाई की खड़ी थी, उसने भी निकाल ली है। तो सब इकट्ठे होके ना तो जाएंगे, सारा सब के मामू थे। तो सबसे बड़ी हमारी भाभी है, उसके अब्बा जान थे। तो सारे पता लेने के लिए जा रहे हैं, तो गाड़ियाँ में बैठ के हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको रास्ते का भी थोड़ा बहुत मैं व्यूज़ दिखाऊंगी। ज़ाहिर है ये हमारा काम होता है। तो ये मेरी साथ भाभियाँ बैठी हैं, भाई हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 3-4 ही भाई आए हुए हैं, भतीजे भी आए हैं बाहर से, भाई भी आए हैं। माशाल्लाह शादियाँ दिखाएँ, शादी दिखाएंगे आपको। बड़ी अच्छी धूमधाम से बच्चों ने शादी की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये समड़ियाल की नहर है, हम इधर से जा रहे हैं। रास्ते में मेरी बेटी है, सियालकोट जा रहे हैं। मेरे रास्ते में मेरी बेटी है, कह रही थी कि अम्मी मुझे भी साथ ले जाना। यूँ ही हम थोड़ा सा आगे गए तो उसका फ़ोन आ गया कि अम्मी हमारे फूफो जो है उनकी सास फौत हो गई है, तो मैं उधर जा रही हूँ, तो आप सीधा ही चले जाना। तो फिर हम भी जनाब सीधा ही चले गए। तो यानी कि सियालकोट आने वाला है, तो सियालकोट मंडी आई, तो फिर हमने उधर से फ्रूट लिया। तो एक उधर मैं हमारे ननिहाल हैं जहाँ मैं जा रही हूँ। तो उधर मामू लोग, एक मामू लोगों के घर भाई की शादी की है, तो एक मामू लोगों के घर ना मैंने अपनी बहन की शादी की है। फिर आगे उसके घर मेरी बेटी भी है। तो फिर इधर मंडी से ठहर के तो उन दोनों घरों के लिए भाई ने फ्रूट ले लिया।
रश बहुत था रास्ते में। तो वाकई मेरी आवाज़ बड़ी कम मुझे खुद सुनाई दे रही है कि बहुत आवाज़ कम है। दवाई वगैरह मैंने मेडिसिन ली है काफ़ी, मतलब बल्कि ये खांसी का आराम नहीं आ रहा, तो खांसी की वजह से मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो ये भाई लोग तो ले रहे थे, ये सबसे बड़े भाई हैं मेरे, तो ये उनके लिए फल ले रहे थे कि उनकी खैरियत के लिए जाना है। तो कुछ केक रस लिया हमने, डिब्बा लिया है, तो कुछ हमने फ्रूट लिया है, फ्रूट लिया था दोनों घरों के लिए। तो अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। तो मेरे मामू जान है वो काफ़ी बीमार हैं, तो दुआ सब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये दिन जो है खैरियत से निकाल दे शादी के। तो पता नहीं अल्लाह ताला को कोई फिर क्या मंजूर होता है। तो अभी तो हम जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो ये जो फ्रूट वगैरह उनके ले लिया, उनके लिए ले लिया है। ये हैं जी बड़े भाई हैं, बड़े बड़े सख्त और गर्म तबीयत के मालिक हैं। तो ये जी जनाब गाँव आ गया हब्बूगढ़ा, मंडी के साथ ही है। तो उधर मेरे ननियाल हैं, तो गाँव में भी रहने का अपना ही मज़ा होता है। तो ये है जी गाँव आ गया उनका। तो अभी हम चलते हैं और आपको अपने मामू लोगों से उनसे मिलाते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ साथ रहना है आप लोगों ने, मज़ेदार वीडियो है। तो मेरे व्लॉग इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे, आप लोगों ने देखते रहना है। कुकिंग विद सलमा के चैनल पे जाके ना तो मेरी वीडियो देखना है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना उनको तो पता है, मेरे बहन भाइयों को जो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप पे मुझे कितने फ़ोन आ रहे थे कि आंटी आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप क्यों नहीं वीडियो डाल रहे। तो ये जनाब आ गए हम घर में। तो बाहर गांव में धूप लगी हुई है, तो मामू लोगों को बाहर लटाया गया है, तो उनको बेचारों को तो होश ही नहीं है। तो मैं भी मिली, मेरा भाई भी इसी तरह मिल के। तो इधर ये बीमार थे, तो इसके इधर ये मेरी बेटी की शादी इस घर में हुई है, मेरे मामू के पोते थे। तो उसकी सास भी बीमार है, अब अंदर चल के तो उसका पता लेते हैं। उन्हें भी फालिज का अटैक हुआ है, तो उनका भी साथ हमने पता लेना है। ये मामू बड़े सख्त बीमार हैं, तो इनका भी पता लेने के लिए आए हैं। तो ये मेरी नवासियाँ और मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी मेरी इधर इनकी शादी हुई है गांव में। लाइट शायद गई हुई है, लाइट का तो मसला ही बन गया है पाकिस्तान में। गैस जाती है तो लाइट आ जाती है, लाइट जाती है तो गैस आ जाती है। अच्छा ले अपना तो इधर जनाब मेरी बेटी ने रोटी बनाई हुई थी, तो कहती मामू आप लोगों ने खा के तो फिर जाना है। तो खाना वगैरह खाया, तो फिर मामू के पास आकर थोड़ी देर बैठ के मामू की सूरत लेकिन बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। तो कुछ ही दिनों के मेहमान लग रहे थे हमें, तो सारे परेशान थे, घर में शादी भी थी और ये भी बीमार हो गए थे। तो ये इधर मेरे मामू के बेटे बैठे हुए हैं सारे। गाँव में आदत होती है कि बाहर धूप में बैठ जाते हैं, सब धूप में बैठे हुए थे। गड्डी च उतरी जाते आंटी हाए चूजे लियाते नहीं लो मैं इधर दिखाऊं मिठा खांदे नहीं आने बहुत। टाफियां होंदे ना, मिठा बंद करो तां एदा मुंह खराब हुंदा है।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਹ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਸਟੈਪ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵੇਖਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਹੈ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪੀਣੀ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਧਰ ਕੰਨ ਬਣਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰ ਆਹੋ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਦ ਪਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਮੰਗਲਾ ਲਾਇਓ ਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੌਕਾ ਗਲੀ ਚ ਕਾਲੇ ਕ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਆ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਧਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆ ਭਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਪਾਦੇ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦੇ ਦੁਆ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੂਜਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏ ਰੋਟੀ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਬਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ इतना अबदत हमारी बहन रहती थी उससे मिले भाइयों ने गप्पे वगैरह लगाई तो घर में वापस आ गए हैं तो घर में वापस आए तो हमारी दुल्हन का सामान आया हुआ था ये जनाब जो मेरे पुराने व्यूवर देखने वाले हैं इस रूम में मैं और मेरी अम्मी रहती थी तो जो दुल्हन को कमरा दिया गया है तो मैं फिर आ गई हूँ इधर अपने घर वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी तो ये वाला कमरा जो है ना वो दुल्हन को दिया है दुल्हन की अलमारी आई है तो ये कपड़े ये कंबल वगैरह जो जहेज का सामान आया है ना वो आया हुआ है साथ मोहल्ले की औरतें आई हैं रोटी देने के लिए तो उधर पता लेके आए हैं इधर आके घर में शादी का माहौल है तो शादी के सारे काम हो रहे हैं तो इसी तरह रल मिल के तो ये हमारी शादी हो रही है ये सबसे छोटी मेरी भतीजी है ये आपको जैसे कि डोल की बैठी गाना गा रही थी तो ये भी आपसे शेयर करने लगी हूँ तो इसी तरह व्लॉग आते रहेंगे आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ रहना है तो कल तक के लिए दें इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।